नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान सरकार के किस घोटाले की जांच की मांग कर डाली है। मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले ये बता दूं कि भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में BRTS यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो 10 साल पहले शिवराज सिंह की सरकार ने बनाया था, उसे अब नई मोहन यादव की सरकार ने उखाड़कर फेंकने का निर्णय ले लिया है। क्योंकि इस सिस्टम से भोपाल में रोज़ चक्का जाम हो रहा था, रोज़ ट्रैफिक जाम हो रहा था, रोज़ परेशानी हो रही थी लोगों को। और अंततः मोहन यादव ने सरकार बनते ही जो पहले दूसरे निर्णय लिए हैं, उसमें एक बड़ा निर्णय ये लिया है कि BRTS भोपाल का BRTS उखाड़ के फेंक दिया जाए। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि 356 करोड़ रुपए में बने हुए इस BRTS को उखाड़ कर फेंकने में भी अब राज्य सरकार 5 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। पूरा मामला यह है कि 2013 27 सितंबर को भोपाल में BRTS बनाने की शुरुआत हुई थी। ये BRTS क्यों बनाया गया, ये किस तरह की स्कीम थी, ये मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि मध्य प्रदेश में बड़े बड़े शहरों में बसों को चलाने के लिए एक अलग से रोड बनाने की बात हुई थी, जिसका नाम रखा गया था BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। यानी कि बस अवरोध के बिना बसें चलें और उन बसों को कोई ना रोके, इस तरह के मार्ग बनाने की बात थी। भोपाल में ये 4 मार्ग बनने थे। पहला था बैरागढ़ से मिसरोद तक लगभग 22 किलोमीटर का। दूसरा मार्ग था रोशनपुरा से BHL का, ये 13 किलोमीटर का बनना था। और तीसरा मार्ग था बोर्ड ऑफिस से रायसेन, ये करीब 3 किलोमीटर का था। और चौथा मार्ग था भारत टॉकीज से ताजुल मसाजिद तक, ये लगभग 4 किलोमीटर तक। पहला मार्ग जो सैंक्शन हुआ था वो हुआ था मिसरोद से बैरागढ़ तक, और इस मार्ग को बनाने में 356 करोड़ रुपए का खर्चा आया। लेकिन हमने देखा कि इस मार्ग की जो कल्पना बताई गई थी, जो सपने दिखाए गए थे कि भोपाल में बसें दौड़ेंगी, उन्हें कोई नहीं रोकेगा और सीधे निकल जाया करेंगी BRTS के मार्ग से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने देखा कि तमाम सारी मिक्स लेन बना दिया गया था, तमाम सारी गाड़ियां भी उसमें चला करती थी और इन बसों के कारण से कई बार जाम लगते थे। 22 किलोमीटर के मार्ग में मात्र 14 किलोमीटर मार्ग ऐसा रह गया था जहां BRTS बना था। बाकी जगह पर बगैर BRTS के बसें चल रही थी। कहीं फ्लाईओवर हुआ तो BRTS तोड़ दिया गया। तो ये तमाम सारी चीज़ों के वजह से पूरे भोपाल में पिछले लंबे समय से ये महसूस किया जा रहा था, BRTS की वजह से भोपाल में रोज़ जाम लग रहा है, लोगों को आवागमन में तकलीफ हो रही है। और जिन बसों के लिए ये बनाया गया था वो बसें भी ज़्यादातर BRTS के बाहर चल रही हैं, क्योंकि BRTS के अंदर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। बाहर भी थी, अंदर भी थी, लेकिन इससे तकलीफ बहुत हो रही थी। और अभी कल ही नए जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने मंत्रालय में बैठक बुलाई, सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया, अधिकारियों को बुलाया, स्थानीय कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, संभागायुक्त, सब लोग थे। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब इसको हटाना ही उचित होगा, वरना भोपाल का ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो रहा है। अंततः मोहन यादव जी ने ये BRTS को उखाड़ फेंकने के आदेश दे दिए। आप अंदाज लगाइए कि जिस BRTS को शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत बड़ी कल्पना बनाकर इसके यहाँ बनाने का काम किया था, उसे मोहन यादव ने उखाड़ने के आदेश दे दिए। अब बात होती है राजनीति की, कि जैसे ये आदेश हुए उसके बाद सबसे पहला बयान आया था कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक पारस सकलेचा का। पारस सकलेचा का कहना था कि इंदौर और भोपाल को मिला लिया जाए तो BRTS में 2000 करोड़ का घोटाला है। मैं इसे इसलिए नहीं मानता हूं कि भोपाल का BRTS मात्र 356 करोड़ में बना, इंदौर का 500-700 करोड़ में बना होगा। लेकिन इतना बड़ा घपला कैसे क्या हुआ ये तो पारस जैन जाने। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि इसकी जाँच होना चाहिए। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य, देश के जाने माने वकील विवेक तनखा का भी बयान आया, और उन्होंने जो शब्द का उपयोग किया वो किया जन असुविधा। जन असुविधा ये था, BRTS की वजह से जन असुविधा हो रही थी। उनका यह भी कहना था कि ये जन पाप है, ये अधिकारियों द्वारा किया गया जन पाप है, यानी कि सरकार के पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है उसकी जांच होना चाहिए।
लेकिन इन दोनों बयानों को हम विपक्ष के बयान मान के यदि खारिज भी कर दें कि भाई विपक्ष को तो खिलाफ बोलना ही है, लेकिन आज सुबह मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का भी बयान आया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर साफ साफ लिखा कि भोपाल में बीआरटीएस उखाड़ फेंकने का जो निर्णय है मोहन यादव जी का, मैं उसकी प्रशंसा करती हूं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आखिर ये क्यों बनाया गया, इसकी जांच होना चाहिए। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार का करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया इस पर जो खर्च हुआ है उसकी जांच होना चाहिए कि आखिर ये नौकरशाही ने इस निर्णय को क्यों लिया। आप सोचिए कि 10 साल अभी हुए हैं मुश्किल से, और 10 साल में 356 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अब इस सिस्टम को उखाड़ फेंकने पे हम 5 करोड़ रुपए और खर्च कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में दूरगामी जो योजनाएं बनना चाहिए, जिसका लाभ अधिक से अधिक लोग लें, ऐसी योजना बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो योजना सफल नहीं हुई। जिन अधिकारियों ने बनाई थी उन्हें अनुभव नहीं था, और ये तो अब जांच का विषय है कि इसके पीछे दिमाग किसका था। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार बीआरटीएस के लिए भारत सरकार से भी पैसा आया था, और कहीं ना कहीं भारत सरकार की भी योजना का हिस्सा थी ये। तो जो जांच की मांग हो रही है, अब बीजेपी के अंदर से जांच की मांग हो रही है। देखना होगा कि डॉक्टर मोहन यादव केवल बीआरटीएस उखाड़कर फेंकेंगे या इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी देंगे। यदि जांच होती है तो पता चलेगा कि किन अधिकारियों के दिमाग की उपस्थिति है, क्योंकि उन्होंने मूल्यांकन नहीं किया। भोपाल के ट्रैफिक का यदि सही मूल्यांकन होता तो शायद भोपाल में बीआरटीएस नहीं बनाया जाता। फिलहाल अब ये एक विवाद का और चर्चा का विषय है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव बीरा राणा को ये आदेश दिया है कि अगले 3 दिन में वो इसे हटाने की योजना बनाकर पेश करें, ताकि आगे की कार्रवाई शुरू हो सके। हमें लग रहा है कि अगले साल में इसको उखाड़ने का काम चालू हो जाएगा। जनवरी आने वाली है और बहुत जल्दी भोपाल की जनता को राहत मिलेगी ट्रैफिक में, क्योंकि बीआरटीएस की वजह से काफ़ी वाहन इधर उधर दोनों तरफ चलते हैं तो ट्रैफिक जाम होता है। यदि आप बीच में से चलेंगे और सेंटर में एक डिवाइडर बनेगा, सेंटर में रोड का डिवाइडर बनेगा, तो ट्रैफिक में काफ़ी राहत भोपाल के लोग महसूस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि भोपाल में जो 4 बीआरटीएस मार्ग बनने थे, केवल 1 बना, और उसका ही इतना ज़्यादा खामियाजा भुगता कि 3 और बनाने की बात अधिकारी भूल गए। जो बोर्ड ऑफिस से रायसन रोड तक बनना था, जो रायसन रोड से ताजुल मसाजिद तक बनना था, ये तमाम सारे जो और थे उन्हें बनाना ही भूल गए। उन्हें मालूम था कि अब बनाएंगे तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी। फिलहाल 1 मार्ग है जो 22 किलोमीटर का बनाया गया था, लेकिन फिलहाल वहाँ केवल 14.7 किलोमीटर ही वहाँ बस चलती है अंदर, बाकी बसें सब बाहर चल रही हैं। तो निश्चित तौर पे भोपाल का बीआरटीएस लोगों के लिए आफत का कारण बना, और अब उसे हटाने पर भी सरकार अपने खजाने से पैसा खर्च करने वाली है। अब हम सब की नज़र इस बात पे अटकी है कि क्या नए मुख्यमंत्री इसकी जांच के आदेश देंगे, क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, क्या इसमें कुछ अधिकारियों का ऐसा सातिराना दिमाग था जो कि रहता है कई बार। किन अधिकारियों के ने इस बात का मूल्यांकन करके इसे स्वीकृति दी, उन अधिकारी रिटायर हो गए कि अभी पद पे हैं, ये तमाम सारे जांच के विषय हो सकते हैं। फिलहाल उमा भारती ने इस जलती आग में निश्चित तौर पे घी डालकर, यानी जांच की मांग करके घी डालने का काम कर दिया है। मोहन यादव जी की ओर हमारी नज़र है कि क्या वे जांच के आदेश देंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।